मैं डॉक्टर गोयल बोल रहा हूँ। मैं एस एम गोयल एमडी मेडिसिन एंड डीएम। मैंने दिल्ली के मैं मतलब फैमिली डॉक्टर्स में से जो हम दिल्ली के टॉप मेडिकल स्कूल से पढ़े हैं, ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी। और उसके साथ साथ फिर मैंने यूएस में भी आके अपनी एमडी मेडिसिन और डीएम करा है। सो इस वीडियो में मैं आपको जो है फ्लू के बारे में बता रहा हूँ। इस समय मेरी अपनी टीम से बात हुई इंडिया में, तो वो सारे कह रहे हैं कि भाई फ्लू बहुत ज़्यादा फैल रहा है इस समय इंडिया में। देखिए, फ्लू के बारे में एक तो पहली बात तो ये कि ये फ्लू का सीज़न है, वैसे सर्दियों में शुरू होता है। तो जब सर्दियाँ आती हैं तो फ्लू जो है एकदम से फैलना शुरू हो जाता है इसमें। और फ्लू एक वायरस की वजह से होता है। यूजुअली इन्फ्लुएंजा, उसको वायरस दो तरह, इन्फ्लुएंजा वायरस ए और इन्फ्लुएंजा वायरस बी होता है। तो इसके आई मीन एपिडेमिक्स भी हो सकते हैं कि पूरी की पूरी कम्युनिटी में फ्लू एकदम से फैल जाए। और ये फ्लू जो होता है ना, इस मौसम में, सर्दियों के मौसम में पूरी दुनिया में होता है। इस समय यूएस में भी फ्लू चल रहा है इस समय। वैसे फ्लू में फ्लू और कोल्ड दोनों विंटर में होते हैं, सर्दियों में होते हैं। लेकिन कोल्ड में फीवर नहीं होता। फ्लू में ये कि फीवर होता है, लेकिन एक बात ये भी मैं बता दूं, इतना हाई ग्रेड फीवर नहीं होता, लो ग्रेड फीवर होता है फ्लू में। और दो तीन तीन चार दिन तक रहता है, फिर ठीक हो जाता है। मतलब हाई फीवर बहुत ही कम होता है फ्लू में। तो अगर हाई फीवर होने लगे तो आपको सचमुच ही 101 102 तक जाने लगे तो डॉक्टर से बात करनी चाहिए। या 3-4 दिन से ज़्यादा बुखार रहे तो आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। कि अब जैसे आप किसी एक्सपोजर, मतलब किसी को फ्लू है, आपको भी एक्सपोजर हुआ जो है, फ्लू जैसे सिक्रीशन से होता है माउथ से, मतलब हाथों पे लगा हुआ हो तो तो जब होता है तो जैसे फ्लू जाता है तो उसमें 1 से 4 दिन लगते हैं फ्लू होने में। और लेकिन 2 दिन के अंदर अंदर यूजली वैसे सिम्टम्स होने लगते हैं। आपको आई डोंट नो, आपको याद है कि नहीं है कि 2009 और 10 में एक बड़ा ज़बरदस्त H1N1 फ्लू का जो है एपिडेमिक हुआ था। बुखार, जैसे मैंने बताया, फ्लू के सिम्टम्स होते हैं, बुखार ही होता है, बॉडी पेन भी होता है, कई बार खांसी भी हो सकती है, मसल पेन भी हो सकता है। मतलब तो कभी कभी मतलब हेडेक नोजिया सोर थ्रोट वगैरह वगैरह हो सकता है फ्लू में। तो एक बात तो आप समझ लीजिए कि सबको हो रहा है, बुखार हो रहा है, सबको फ्लू हो रहा है, तो समझ लीजिए आपको भी फ्लू ही है, क्योंकि फ्लू बहुत ही कंटेजियस होता है। मतलब इसमें हमें करना क्या है, इसमें बेसिकली हमें मालूम है कि फ्लू, उसमें बस आराम ही करना है बुखार के लिए, मतलब दवाइयाँ देनी है बुखार कम करने के लिए। इंडिया में तो क्रूसिन चलती है, यहाँ पे टालानॉल चलती है, और आप वैसे भी दे सकते हैं बॉडी पेन वगैरह तो आइबुप्रोफेन वगैरह दे सकते हैं। अब जब एक बार आपको फ्लू हो गया, आप कंटेजियस तो हैं, तो आपको जैसे घर में रहना चाहिए और लोगों से बच के रहना चाहिए। तो जो है आराम करना चाहिए, बेड रेस्ट वगैरह करना चाहिए। तो मतलब जब तक आपको बुखार है और आपके आपके मतलब घर वालों को और लोगों को भी फ्लू होने का डर है, लेकिन एक बार अगर आपको बुखार चला जाए, बुखार उतर जाए, तो मतलब कम से कम एक दिन के लिए आपका बुखार उतर जाए, तो फिर आप किसी और को फ्लू नहीं देंगे। ये बात भी सच है। के लिए मतलब एंटीवायरल दवाइयाँ आती हैं, बट आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी। दैट इज़ ए वेरी रेयर सिचुएशन। थैंक यू सो मच।